और घोटाले में फंसी स्पीक एशिया ने अब निवेशकों को कंपनी छोड़कर जाने का एक मौका दिया है। कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जो भी निवेशक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से चिंतित हैं, वो चाहे तो कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को स्पीक एशिया की वेबसाइट पर जाना होगा और एग्जिट ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। ऑनलाइन सर्वे के जरिए कमाई का दावा करने वाली स्पीक एशिया पर 2100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। कंपनी के सीईओ समेत 5 अधिकारी फिलहाल मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस ब्रांच की गिरफ्त में है। सलोनी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आर्थिक अपडेट के साथ। सलोनी, पहला तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कंपनी ने रजिस्ट्रेशन फी वापस करने की बात कही है, रजिस्ट्रेशन फी वापस करने से कहीं ना कहीं मना किया है। एक तो ये रजिस्ट्रेशन फी का जो अमाउंट है वो कितना होता है, इस पूरा जो 11,000 की फी थी इसमें उसका कंपोनेंट कितना है? दूसरा, क्या केवाईसी नॉर्म्स को लेकर भी कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल पीयूष, जो 11,000 रुपए का जो पूरा एक हम कंपोनेंट देख रहे हैं उसमें से 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी होते हैं। लेकिन रुपी टर्म्स में अगर आप स्पीक एशिया की क्लैरिफिकेशन देखें एग्जिट ऑप्शन में, तो उन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट्स के तहत कहा है कि जो कस्टमर है जिन्होंने पैनल खरीदी है उनको इतना पैसा जो रजिस्ट्रेशन फी का है अंडर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। साथ ही अगर पूरे पैनल का कॉस्ट देखें तो 11,000 रुपए के अंदर 10,000 रुपए पैनल कॉस्ट होता है, तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा साथ ही अब केवाईसी कंप्लायंट होना बहुत जरूरी होगा। पहले जो अगर आपको स्पीक एशिया का मेंबर बनना होता था तो आपको सिर्फ पैन कार्ड नंबर आपको देना पड़ता था, बट अब आपको केवाईसी के अंदर सारे नॉर्म्स जो है उनका पालन करना पड़ेगा। पासपोर्ट देना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा, मोबाइल बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर के जो सारे डिटेल्स हैं वो कंपनी के पास होने चाहिए। तो ये जो सारी पॉइंट्स निकल के आ रही हैं, इस पर आगे नजर रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जिट ऑप्शन के साथ साथ केवाईसी के जो नियम है वो भी कंप्लायंट होना जरूरी है अब कंपनी के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।